हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपके 3.1 देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें कुछ फिगर दी हुई है और फिर नीचे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होती है। तो बेटा सिंपल कर्व ये होती है, मान लो सिर्फ ये इसको हम सिंपल कर्व की एक बार हमने ड्रॉ करने के लिए पेंसिल रखी और उसको उठाया ही नहीं। सिंपल कर्व उन्होंने बोला है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया ओपन या क्लोज, तो हम ओपन भी रख सकते हैं। बट अब देखो आपके क्वेश्चन में कोई भी कर्व ओपन तो है नहीं बट क्लोज्ड है, जो एक बार आपने पेंसिल मान लो या पेन या पेंसिल रखी वो एक बार में ही ड्रॉ हो जाएगी, तो उनको भी हम सिंपल कर्व की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल कर्व की कैटेगरी में कौन कौन से फिगर आएंगे आपके 1, 2, 5, 6 एंड 7। ऐसे ही बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, सिंपल क्लोज्ड कर्व। बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई है, क्लोज्ड कर्व मतलब कि ऐसी सिंपल कर्व जो क्लोज्ड हो, तो सेम ही डेफिनेशन रहेगी, उसमें भी यही आंसर आएंगे आपके 1, 2, 4, 6 एंड 7। फिर उन्होंने क्या बोला है, पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन आपका एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो और जो लाइन सेगमेंट से बना हो, और लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब कि इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। यस, एक आपका लाइन सेगमेंट दूसरे के एंड से अटैच हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब देखो पॉलीगन के अंदर आपके कौन कौन से फिगर आएंगे। पॉलीगन में आपका 1 भी पॉलीगन है, 2 भी पॉलीगन है, और कोई आपका यहाँ पर आपको पॉलीगन नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही कन्वेक्स पॉलीगन, ऐसे पॉलीगन जिनका जो भी पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, उनको हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि देखो सेकंड वाले फिगर में आपके सारे के सारे कॉर्नर क्या है, आउटसाइड की तरफ है, तो ये क्या हो गया हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। ऐसे ही कनकेव पॉलीगन होगा जिसका कोई भी लाइन सेगमेंट का अगर एंड पॉइंट देखे वो थोड़ी अंदर फिगर की तरफ झुका हुआ हो, जैसे कि आपका फर्स्ट फिगर में ये वाला पार्ट अंदर की तरफ है, तो ये आपका आएगा कनकेव पॉलीगन के अंदर। नेक्स्ट है हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल मैंने सबसे पहले आपको पॉलीगन बताया था कि ऐसी कोई शेप जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनी हो, जैसे कि मान लो ये आपकी शेप है, ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनी है। तो देखो ये क्या होते हैं, हमारे एडजेसेंट पॉइंट होते हैं। तो जब हम एक पॉइंट को उसके नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट से अटैच करते तो हमारा डायगोनल, ये और ये तो हमारे कॉन्जुगेटिव पॉइंट हुए, और ये वाला क्या हुए, हमारे नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट, और जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, डायगोनल बनता है। तो उन्होंने पूछा है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। तो जो भी आपकी 4 साइडेड फिगर होती है उनके अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका रेगुलर हेक्सागन। तो देखो यहाँ पर ऊपर सभी के सभी आपको फिगर दी हुई है, जैसे कि रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन के अंदर रेगुलर, सबसे पहले आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के अंदर डिफरेंस आना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन के अंदर वो शेप्स आएंगी जिनकी सभी की सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। जैसे कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन। एंड आपका स्क्वायर भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही हमने देखा होगा रेगुलर पेंटागन, जैसे ये आपका रेगुलर पेंटागन है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी उन्होंने एक ट्रायंगल तो बनाया है, बट ये कौन सा है, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आपका स्केलिन ट्रायंगल है। और स्केलिन ट्रायंगल के अंदर आपको प्रॉपर्टी पता है कि इसकी सभी की सभी लेंथ अनइक्वल होती है। ऐसे ही यहाँ पर आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में ये 2 साइड्स की लेंथ सेम है और ये बट क्या है, चारों की सेम नहीं है, दैट मीन्स ये आपका इरेगुलर पॉलीगन के अंदर आएगा। अब देखो जैसे आपका ये वाला रेगुलर हेक्सागन था, बट ये वाला क्या है, आपका इरेगुलर हेक्सागन। ऐसे ही ये आपका यहाँ पर रेगुलर पेंटागन था और ये आपका
इरेगुलर पेंटागन। तो अब आपको रेगुलर और इरेगुलर के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब देखो कि आपका 3.1 का जो मैं क्वेश्चन करवा रही थी कि उसके अंदर आपको डायगोनल बताने थे, तो वो डायगोनल हम कैसे बताएंगे। अब आप डायगोनल की डेफिनेशन देखो कि क्या बताई थी मैंने। 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ और वो क्वेश्चन निकाल लेती हूँ आपका डायगोनल। यस, उन्होंने पूछा है एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितना डायगोनल होते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर आपको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि हेक्सागन क्या होता है, 6 साइड वाला फिगर, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 7 8 और एक और ड्रॉ होगा, ये थोड़ा रैंडमली हो गया। ऐसे करके इसके अंदर 9 डायगोनल होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने पूछा है सी पार्ट में कि कितने ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक पॉइंट लोगे और उसका नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट पे जाओगे तो वो डायगोनल नहीं बनेगा, वो उसकी एक साइड ही आ जाएगी। डैट मीन्स ट्रायंगल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का भी ऊपर टॉपिक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमारा 360 डिग्री होता है। फिर उन्होंने पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कन्वेक्स। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना होकर कनकेव हो तो भी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वहाँ पर भी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि एक टेबल दी हुई है और वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, फिर साइड दी हुई है और फिर एंगल सम। तो यहाँ पे देखो सबके बीच में हमें क्या कॉमन मिल रहा है कि कोई भी शेप है उसमें जितनी भी साइड है, अगर उसमें से हम -2 करके 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, उसके टोटल एंगल का सम आ जाता है। जैसे कि पेंटागन की बात करें, पेंटागन में कितनी साइड है, 5। जैसे ही 5 - 2 इंटू 180 किया, मतलब कि 3 इंटू 180 किया तो हमारा क्या आ गया, उसके एंगल का सम आ गया। ऐसे ही 6 साइड में भी करेंगे। और ये कौन सा वाला एंगल सम है, हमारे इंटीरियर एंगल का सम। अब एक बात और, वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखोगे। अभी तो सिर्फ आपने क्या सीखा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी टाइप का हो, इस तरह से हो या कैसी भी शेप हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और अंदर वाला भी क्या होता है, इसमें 360 डिग्री ही होता है। जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या होगा आपका, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका कितना होगा, 360। और ये रूल कहाँ से आ रहा है, जो हमारी टेबल यहाँ पर दी हुई है। कौन सी वाली टेबल, आपकी ये वाली टेबल। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या क्वेश्चनिंग की है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी की 7 साइड्स हो तो उनका एंगल सम कितना होगा। तो सिंपल सा रूल है, आपको 7 - 2 इंटू 180 करना है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करना है, 8 - 2 इंटू 180। ऐसे ही 10 वाले में 10 - 2 इंटू 180 एंड लास्ट वाले में n - 2 इंटू 180। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, व्हाट इज़ आ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉलीगन की डेफिनेशन दी हुई है, वो लिखनी है। फिर उन्होंने क्या बोला, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स वाले में आपका नाम आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स वाले में स्क्वायर एंड 6 साइड वाले में रेगुलर हेक्सागन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बोला है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल होता है जो, उसके जितने भी अंदर 4 एंगल बनेंगे, चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो आप इन तीनों का चारों का एडिशन करके 360 लिख देना इक्वालिटी में, और फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, बट यहाँ पर हिंट क्या दिए कि यहाँ पर
90 डिग्री का है। अगर इस साइड 90 का तो ऑब्वियसली यहाँ भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल है। तो अब आपको 3 एंगल पता चल गया है। फोर्थ वन आप निकाल सकते हो। 360 में से क्या करोगे, तीनों का सम आप माइनस कर दो तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक पॉलीगन दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि ये जो x की वैल्यू है इक्वल है। तो अब देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आपकी यहाँ पर 70 है तो टोटल तो 180 होगा, क्योंकि ये आपका एंगल टोटल 180 होता है और इधर वाला आपको 70 दिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना है आपका 110 है। डैट मीन्स ये यहाँ पर आपका 110 है। ऐसे ही यहाँ पर आपका 120 है। और फिर आपको पता है कि 2x, बिकॉज x प्लस x 2x प्लस 30 फिर प्लस 110 एंड 120 सभी का एडिशन कितना होगा, वही 5 माइनस 2 इंटू 180। इससे आप इसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हो और ऐसे करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो 7th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, मतलब कि आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। बट एक्सटीरियर एंगल तो तब निकालोगे अगर आपको कोई इंटीरियर का पता चले। इंटीरियर अब सिर्फ ये निकालना था, इंटीरियर वही 180 में से 90 प्लस 30 माइनस करोगे तो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो जेड की वैल्यू इसकी हेल्प से आ जाएगी, वही 180 में से 30 जाएगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 90 जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और 90 और 30 की हेल्प से आपने ये वाला एंगल निकाल लिया होगा, तो उसको हम 180 में से जब माइनस करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको वही वाला रूल करना है कि 360 में से क्या करना है आपको, इसका 60 का 80 का 120 का एडिशन सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला एंगल आ जाएगा। और फिर आप W की वैल्यू निकाल सकते हो 180 में से इस वाले एंगल को माइनस करके। Z की आप 180 में से 60 माइनस कर देना। Y की वैल्यू क्या करोगे, 180 में से 80 जाएगा तो यहाँ पर 100 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू 120, मतलब 180 में से 120 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।